ऊपर से गोली बारूद गिर रहा था, से आ रहा था, तो उसमें सब कुछ साइड हो जा रहे थे, थोड़ा सा किनारे हो जा रहे थे, और जहाँ बारूद गोली गिरा उसको पानी से सब बुता दे रहे थे। गैस उसका निकल ही नहीं पा रहा था, थोड़ा बहुत आंख जला, थोड़ा बहुत जलन हुआ इसके। हम दौड़ के आ गए हैं 10 किलोमीटर तक, नहीं पहुंचा पाया। अरे दौड़ के आए हैं, पैदल आए हैं, चल के आए हैं, देखते कूदते दौड़ते गढ़ा ढोड़ा फांदते हुए हम आए। कौन पुलिस प्रशासन हमसे टकराएगा वहाँ, कौन सकेगा? अरे कैसे सकेगा जब हाँ एक एक कमर वहाँ गड्ढा है। नगरी में रिम्स 2 में सबसे पहले कैसा क्या हुआ? देखिए, आज जो आह्वान किया गया था जिसके नेतृत्व में चंपाई सोरेन जी का हाउस डिटेंट हो गया, उसके बाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी आ गया कि इस आंदोलन को कंट्रोल करना, इस आंदोलन को दिशा देना, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम कल ही घोषणा किए थे कि 12 जुलाई 2025 में DIT द्वारा 281 एकड़ जमीन को अवैध कब्जा से स्वयं हॉल चला करके कब्जा मुक्त किए थे। उसी तर्ज पर आज 227 एकड़ रिम्स 2 के नाम से नगरी का जो अवैध कब्जा जमीन है, इसको हर हाल में मुक्त कराएंगे। और आप घोषणा के पश्चात पूरा पुलिस प्रशासन को ट्रेस करने में लग गया। फिर रात भर में हम 4 जगह अपना स्थान बदले, फिर स्विच ऑफ करके, कभी फ्लाइट मोड करके, पूरा गड्ढा नदी पार देखते कूदते कमर भर गड्ढा से आखिर हम लास्ट तक यहाँ पे पूरा ब्रिकेटिंग के बाद पूरा पुलिस छावनी के बीच में हम हॉल बैल लेकर के पूर्व घोषणा के तहत हम आए, और हम 4 से 5 घंटा हम स्वयं इस जमीन पर आज हॉल चलाए हैं और यही कहे हैं कि हॉल जोतो जमीन बचाओ, रोपा रोपो जमीन बचाओ। क्योंकि एक तरफ बाहरी भूमाफिया जो यहाँ गैर मजबा जमीन है, जो फॉरेस्ट लैंड है, जो भुइहरी जमीन है, जो CNT एक्ट जमीन है, उस जमीन को भूमाफिया लोग अवैध तरीके से बाहरी लोग को बसा रहे हैं। और जो जमीन यहाँ के आदिवासी मूलवासी हजारों हजार साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो कृषि योग्य जमीन है, जिस पर अन्न उगा करके अपना जीवन यापन चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, घर का दवाई दारू चल रहा है, उस जमीन को रिम्स 2 के नाम से, स्वास्थ्य सुधार के नाम से हड़पा जा रहा है। तो इसीलिए हम आज स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि आज का आंदोलन सांकेतिक है, इसलिए कि 25 साल के झारखंड का गठन सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी सुनिश्चित 3 मार्च 1982 को बिहार सरकार के समय ही जिला आधारित स्थानीय नीति घोषित करके हम लोग को सुनिश्चित कर दिया गया था। लेकिन 3rd और 4th ग्रेड सुनिश्चित होने के बावजूद हमारे पूर्वज आंदोलन किए 88 साल, 88,000 शहादत दिए। तो सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक सुरक्षापूर्वक शांतिपूर्ण आओ हवा में हक अधिकार के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, अपना जो जल जंगल जमीन का संरक्षण कर सके, अपना भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण कर सके। लेकिन आज 25 साल के झारखंड में देखिए, एक तरफ भूमाफिया यहाँ के GM लैंड, CNT एक्ट जमीन, भुइहरी जमीन यहाँ लगातार हड़पा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से एग्रीकल्चर कृषि योग्य जमीन को हड़पा जा रहा है। तो इसलिए यह लड़ाई को आर पार हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा नगरी गाँव के लोग भूमिहीन हो जाएंगे, उसका जाति स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने लायक नहीं होंगे। कल का दिन में सारे लोगों को दिक्कू घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके का स्थिति परिस्थिति होने वाला है। हम मानते हैं कि रिम्स 2 बनाना है, 3, 4 जो बनाना है, जमीन ऑलरेडी आपका रातू प्रखंड के सिमलिया मौजा में बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है जो अंचल से चिन्हित किया गया है। यही बगल में आगे बुकरू में चामा में 700 एकड़ जमीन गैर मजरूआ जमीन जो है कि भूमाफियाओं के द्वारा हड़पा जा रहा है। धुरवा तरफ, अनगढ़ा तरफ, कांके तरफ, सब तरफ जमीन हड़पा जा रहा है। तो हम बनाइए ना, कौन रोक रहा है? और स्वास्थ्य सुविधा बनाना है महोदय इरफान अंसारी जी, तो आपको एक बुद्धि दे रहे हैं, आप हमारा सुन लीजिए, उसको पालन। डॉक्टर है, बुद्धि कैसे दीजिएगा? वो डॉक्टर है। देखिए, एक यदि कुछ सही चीज़ जानकारी देना हो तो उसको मानना चाहिए। आज कभी आप पंचायत स्तरीय का उप स्वास्थ्य केंद्र जाइए, या प्रखंड स्तरीय अनुमंडल स्तरीय का स्वास्थ्य केंद्र जाइए, सदर अस्पताल जाइए, वहाँ आपका नॉर्मल सर्दी खांसी जुखाम बुखार या डिलीवरी केस हो तो रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स कर दिया जाता है। इसीलिए रिम्स में बटन है। अरे भाई, जवाब मांगा जाए कि आखिर क्यों रेफ़र किया जा रहा है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम में भी रेफर टू रिम्स। तो एक रजिस्टर मेंटेन हो, उसमें ये क्लियरिटी रिटर्न में होना चाहिए कि पेशेंट रिम्स जाना चाहता है कि डॉक्टर इलाज नहीं कराना चाहता है। नॉर्मल सर्दी बुखार खांसी में अगर रिम्स जाएगा तो ऐसा रिम्स 10 रिम्स बनने पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं हो सकता है। कि आप लोग
विरोध कर रहे हैं, क्या है? देखिए, ये विरोध किसी का नहीं है, यह ज़मीन बचाने का आंदोलन है। ये ज़मीन अगर चला जाएगा तो हम जैसे विकास हम बाधा डाल रहे हैं। अरे विकास हम तो बोल रहे हैं, यहाँ बुकरू में 700 एकड़ ज़मीन भूमाफिया जीएम लैंड को बाहरी लोग को बसा रहा है। जाइए ना वहाँ बनाइए, पहले जहाँ शिलान्यास किए तो वहाँ जाइए ना बनाइए। ये खेती बाड़ी वाला ज़मीन क्यों बनाने के लिए उतावला है, ये हमको जवाब देना ये सरकार। यही ज़मीन को बचाने के लिए दिसुम गुरु शिबू सोरेन हरवा हाल जो तो नरे बोल के गए हैं। तो आज हमारा पूर्वज जितना भी लड़ाई लड़े हैं, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा, दिसुम गुरु वीर शिबू सोरेन, नीलांबर पीतांबर फूलो, झानो, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो, यही ज़मीन बचाने के लिए। और शायद इसलिए अलग राज्य का झारखंड, पूरा झारखंड लड़ा, बच्चा बूढ़ा महिला वृद्ध, कि भाई अगर अलग झारखंड हो जाएगा तो हमारा ज़मीन सुरक्षित होगा। अच्छा, देवेंद्र महतो इतना पुलिस प्रशासन के बीच कैसे घुस गए? हाँ, ये सबसे बड़ी सवाल है। जैसा कि हम कल ही बोले थे, हम युवा हैं, युवा को घर से डिटेन कर लिया गया। अरे हम 4 बार रूम बदल दिए और मोबाइल को फ्लाइट मोड कर दिए, और ये उसका विजुअल आपको मिलेगा। हम क्या क्या बरसाती वगैरह सब रेनकोट वगैरह पहनते हुए हम पहुँचे हैं, बाइक से हम पहुँचे हैं और हेलमेट पहन के पहुँचे हैं। जैसे ही यहाँ रिंग रोड पहुँचे हम दौड़ के आ गए हैं 10 किलोमीटर। पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचा पाया। अरे दौड़ के आए हैं, पैदल आए हैं, चल के आए हैं, देखते कूदते दौड़ते गाढ़ा ढोड़ा फांदते हुए हम आए हैं। कौन पुलिस प्रशासन हमसे टकराएगा वहाँ? कौन सकेगा? अरे कैसे सकेगा जब हाँ एक एक कमर वहाँ गड्ढा है, एक एक कमर गड्ढा में हम जो है कि वहाँ देखते कूदते फांदते आए हैं। कई आदमी के पास विजुअल होगा, आप लोग को देखने को भी मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन परिंदा भी नहीं रोक सकता। और हम कह दिए थे भाई साहब लोग, मेरे साथ ऐसा पहला दृश्य नहीं है। कई बार मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, जेपीएससी कार्यालय घेराव, जेएसएससी कार्यालय घेराव में इसी तरह पुलिस छावनी, इसी तरह ब्रेकेडिंग, इसी तरह परिंदा नहीं पहुंच पाएगा, पूरा टाइट व्यवस्था किया गया है। लेकिन हम हर हाल में वहां भी पहुंच के साबित करके दिखाए। इसलिए हम पुराना खिलाड़ी, कोई नहीं पहुंच पाया। हम वर्तमान समय के आंदोलन का पूरा चकाचौंध पुलिस मुस्तैद समय में कैसे पहुंचना है, वर्तमान समय का पुराने खिलाड़ी हैं। इसलिए हमको भारी भरकम ये सब नहीं लगता। ड्रीम्स 2 अब बनेगा कि नहीं? आप लोग हल चला दिए तो हल चला यहाँ तो अब संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि आज हमने खुद 4-5 घंटा हॉल चलाया। कितना खेतों पर देखिए, सब रोपा रोप के दिए, सब खेत सब कुछ हो गया। तो अब ये आज सांकेतिक आंदोलन है। इसके बावजूद अगर जबरदस्ती यहाँ पे आंदोलन करेंगे तो मान के चलिए कि ये तो फिर आगे उलगुलान होगा, फिर आगे बिरसा मुंडा का हथियार होगा। जब लोकतंत्र है न जी, ये है, जब लोकतंत्र में लोग यहाँ के रैयत भूमिहीन होने के डर से ज़मीन को बचा रहे हैं, और ज़बरदस्ती आप अगर यहाँ ज़मीन को हड़पने का कोशिश करिएगा तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ये तानाशाही व्यवस्था है। और तानाशाही को हम लोग चलने नहीं देंगे। तानाशाही यहाँ राज्य में नहीं चलने वाला। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो ही सबसे पहले हल चलाया था कि उससे पहले भी कोई चलाया था? हल तो हम ही आज हम ही हल सबसे पहले चलाए, चूंकि हम लेते हुए आए थे। अच्छा, हल लेते हुए आए थे। नहीं, यही हम बस्ती में बात करके रखे हुए थे। हमारे समर्थक लोग हैं नगड़ी गांव के, वो लोग हल, जुआंट, कुदाल, धान रोपनी, दीदी चाची लोग सब रेडी थे, और पूरा हुजूम से हुजूम आए और वहीं से जो है कि हल चलाना चालू कर दिए। आप लोग लाइव में देखे होंगे, सबसे पहले मेरा ही हल चला होगा। इतना गोली बारूद चला है, एको को लगा कि नहीं देवेंद्र नाथ महतो को? देखिए, आज हम जितना भी आंदोलन किए हैं अभी तक, हाँ, चाहे वो विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंदी, जेपीएससी कार्यालय, जेएसएससी कार्यालय, लेकिन आज नगरी जमीन बचाओ आंदोलन में जो दुख का, तकलीफ का, पीड़ा का सहन किए हैं, या दृश्य था कि हम हॉल चला रहे हैं, मेरा दायां, मेरा बायां, मेरा आगे, मेरा पीछे, पूरा फायरिंग चल रहा है, गोली चल रहा है, आंसू गोला चल रहा है, लेकिन हम उतना ही नारा लगा रहे हैं कि पुलिस कायर सरकार, गोली चलाना बंद करो, डरपोक सरकार की गोली बारूद से हम नहीं डरेंगे, जान दे देंगे, लेकिन जमीन को बचा के रखेंगे। इस तरीके से नारा लगाते हुए हल को चला रहे हैं, जोत रहे हैं खेत को, और पूरा चारों तरफ गोली का बौछार हो रहा है। और चूंकि हवाई फायरिंग आ रहा था, पूरा खेत में पानी भरा हुआ है, यहाँ चारों तरफ सब जगह पानी भरा हुआ है, तो जैसे ही ऊपर से गोली बारूद गिर रहा था, से आ रहा था, तो उसमें सब कुछ साइड हो जा रहे थे, थोड़ा सा किनारे हो जा रहे थे, और जहां बारूद गोली गिरा उसको पानी से सब बुझा दे रहे थे। गैस उसका निकल ही नहीं पा रहा था, थोड़ा बहुत आंख जला, थोड़ा बहुत जलन हुआ स्किन में, लेकिन जो है कि आज वाकई एकदम सामने से
एकदम लग रहा था कि हम कोई अंग्रेज से युद्ध करते हुए आज लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज याद हमको इतिहास आ रहा था, अंग्रेज के साथ जो हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ रहे थे, जो इतिहास में हम पढ़ते थे। आज हमको सशरीर अपने नज़रों में आज हमको वो दृश्य देखने को मिला कि पूरा फायरिंग पे फायरिंग हो रहा है, गोली पे गोली चल रहा है, पूरा आ रहा है। और हम लोग जो है कि किनारे हो रहे हैं, होल चला रहे हैं, दायां हो रहे हैं, गोली गिर रहा है, होल चला रहे हैं, आगे आगे सामने में गोली हो रहा है, पीछे हो रहा है कि वहाँ पे गोली चल रहा है। एक बार तो मेरा दोनों बैल के बीच में भी गोली बारूद गिर गया ऊपर से। ऐसा ऐसा दृश्य मैंने जो इतिहास में पढ़ रहे थे हमारे पूर्वज का अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन का, आज आज़ादी के जो है कि 78-79 साल बाद और अलग झारखंड के 25 साल बाद अपना ज़मीन को बचाने के लिए ऐसा हमको सामना देखना पड़ा। लेकिन हम तो कह दिए हैं, सरकार का गोली चले, बारूद चले, लाठी चले, डंडा चले, FIR हो, चाहे जेल भेजे, चाहे माटी में मिलना पड़े, आंदोलन से देवेंद्र नाथ महतो पीछे नहीं हटेगा।